ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे जो बात करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस पहलू से अवगत कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन का अति दर्दमय और दुखी पहलू है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड में जितने भी जीव विद्यमान हैं उन सभी में एक बात बराबर है कि वह सभी अपने अतीत में ही घिरे रहते हैं और अक्सर खुद से ही सवाल करते हैं कि जो हुआ वह क्यों हुआ और किसकी गलती से हुआ, क्या वह होना जरूरी था, मैं उसको क्यों नहीं बदल पाया। इन्हीं सब सवालों के भंवर में मेरे बच्चे तुम अपने आप को कैद कर लेते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए भविष्य में जो योजनाएं बनाई थी और जो भी तुम्हारे लिए संभावनाएं बनाई थी उन सब से तुम कहीं दूर हो जाते हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम अपने बीते हुए समय को याद करके इतना दुखी हो जाते हो कि आने वाले समय की खुशियों को समेटना ही भूल जाते हो जो मैं सदैव तुम्हें देता रहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हें दुखी देखना मुझे अत्यधिक दुखी कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई खुशियों को तुम अपने दामन में समेट भी नहीं पाते हो, क्योंकि तुम अपने बीते हुए समय से निकल ही नहीं पा रहे हो, अत्यधिक दुखी हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी अति प्रिय संतान हो और तुम्हारा परमपिता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि जब जब तुम भटको तुम्हें मैं सही मार्गदर्शन प्रदान करूं। मेरे प्रिय बच्चों, एक बात सदैव याद रखना कि जो हो चुका है उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं था, परंतु आने वाले समय में जो हो सकता है उस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है। याद रखना, अतीत के भंवर में अटके रहना तुम्हारी मर्जी हो सकती है, परंतु तुम्हारी मजबूरी नहीं। आप जब चाहे इन सब ख्यालों से बाहर आ सकते हो। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए और अपने आसपास जो हो रहा है उस पर गौर कीजिए। गौर करने पर आप पाएंगे कि लोग तो बेवजह ही आपसे नाराज हुए बैठे हैं, क्योंकि वह जीवन का असली सत्य को देखना ही नहीं चाहते हैं। वे लोग यह बात मानना ही नहीं चाहते कि गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक सुलझा हुआ व्यक्ति गलती हो जाने पर अपनी गलती अवश्य मानता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर किसी रिश्ते का महत्व है तो वह उस रिश्ते में झुकना पसंद करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने रिश्ते में कौन है और वह व्यक्ति कैसा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक आप अपने अतीत की बातों को और उनकी यादों को अपने आप से दूर नहीं कर लेते, तब तक भविष्य में आने वाली खुशियों को आप कैसे समेटेंगे। जो हो गया उसको भूलकर अपने आने वाले जीवन की खुशियों को अपने जीवन में उतारो और फिर तुम देखोगे तुम्हें जीवन में तुम्हारे शिव ने कितने चमत्कार और तुम्हें कितने आशीर्वाद दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम्हारे जीवन से चला गया है उसका शोक मनाने की बजाय जो तुम्हारे जीवन में है उसकी खुशियाँ मनाओ, क्योंकि जिसको आज तुम नज़रअंदाज कर रहे हो उसके लिए तुम कल जीवन में अवश्य तरसोगे। मेरे प्यारे बच्चे, खुशियाँ और प्रभु का आशीर्वाद कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। अगर उसे कोई जीवन में नहीं लाना चाहता तो वह तुम्हें सदैव के लिए छोड़कर चला जाता है, तुमसे दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारा इसी प्रकार मार्गदर्शन करूँगा। केवल तुम्हें अपने शिव पर भरोसा करना होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और आने वाली खुशियों को अपने दामन में समेटो और छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाओ, क्योंकि आज जो समय तुम्हारे जीवन में बीत रहा है
ना तो वह समय वापस आएगा और ना ही वह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। समय के साथ धीरे धीरे हर किसी का सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी से कम होता जाएगा। मेरे प्यारे, हर किसी का महत्व अपने जीवन में समझो और सबको अपने जीवन में एक मौका दो। चाहे वह तुम्हारे जीवन में कोई भी रिश्ते हों, सब रिश्ते हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और यह रिश्ते वापस लौटकर नहीं आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।